नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। आज हमारे साथ बैठी हुई है बरौली विधानसभा की प्रत्याशी पूनम प्रसाद। आज हम इन्हीं से बातचीत करने वाले हैं। ये एक प्रतिष्ठित डॉक्टर भी है। हम इनसे बातचीत के सिलसिले में ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये डॉक्टर की पेशा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पेशा होता है, उसे छोड़कर इस राजनीति में, बरौली की राजनीति में ये क्यों आना चाहती हैं। तो पूनम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय एक बार खुद से जनता को दे, ताकि जनता आपके बारे में कुछ कम जानती है। मेरा नाम डॉक्टर पूनम प्रसाद है। मैंने रशिया से पढ़ाई करी है। मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में काम किया है जो दिल्ली में है। और इस साल मैं बरौली विधानसभा में विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी हैं जनता पार्टी से। जी। तो जी पूनम जी, आप एक बात बताइए, डॉक्टर ही जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन है, बहुत ही बेहतरीन पेशा है, बिल्कुल, जिससे हमारे समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा के तौर से देखा जाता है। और राजनीति की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये बड़ा ही, अगर छिछोड़ापन हम कहें तो इसमें हो गया है। अच्छा। तो आप डॉक्टरी को छोड़कर इसमें क्यों, राजनीति में क्यों आ रही है? पहली बात तो मैंने डॉक्टरी छोड़ी नहीं है। और राजनीति में आने का कारण सिर्फ एक है कि मैं विकास चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बरौली विधानसभा के हर एक व्यक्ति जो है उनको अपना राइट मिले, उनको समझ में आए कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 साल में यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आपको पता है कि 30 साल में हमारे पास एक डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे, हमारे पास कोई महिला कॉलेज नहीं है यहाँ पे, महिला क्या, मर्द कॉलेज भी नहीं है, डिग्री कॉलेज ही नहीं है यहाँ पे, महिला कॉलेज तो दूर की बात है। फिर आपको पता है यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, जो बहुत एसेंशियल, मेरे ख्याल से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज के ज़माने में भी यहाँ पे किसी को कुछ भी तकलीफ़ हो रहा है तो उसको पटना गोरखपुर लेके जाया जा रहा है। बच्चों के लिए अच्छा स्तर का स्कूल नहीं है यहाँ पे। आप देखिए, जो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है वो भी रेफर हॉस्पिटल के नाम से जी, जो भी मरीज जाता है उसको रेफर किया जाता है। केवल 6 बेड की यहाँ पे सुविधा है जी, और बाकी कोई सुविधा नहीं है। जी। तो अगर आप यहाँ पे बरौली के क्षेत्र में आप फिलहाल, मुझे लगता है कि 2 महीने से आप यहाँ पे घूम रहे हैं। जी। आपको समस्याएं भी नज़र आ रही हैं। जी, बिल्कुल आ रही हैं। आपको लगता है कि जो बरौली है पूरी तरीके से समस्याओं से भरा पड़ा है? तभी तो मैं आई हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 1 महीने में 3 बार बाढ़ आया, ठीक है। और अगर के टाइम में आप यहीं पे थी? जी, मैं यहीं पे थी। जब अभी बाढ़ आया था मैं यहीं पे थी, और उससे पहले जब बाढ़ आया था तब मैं दिल्ली में थी। मैं कोरोना में ड्यूटी कर रही थी। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि एक बात बताइए कि बांध जो है हमारा, आप सब ने मेरे ख्याल से देखा होगा, वो मिट्टी का बांध है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि मिट्टी के बांध से पानी कभी भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल। ये चीज़ आपको भी पता है, ये चीज़ मुझे भी पता है, मेरे ख्याल से ये सब लोगों को पता है। तो ये बांध को क्यों ऐसा बनाया जा रहा है कि बांध को आप अच्छे से बना सकते हैं, आप उस पे मतलब गवर्नमेंट के साइड से फंडिंग भी आती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है, बट ये फंड कहाँ जा रहा है? तो एक जगह इसकी वजह से आपको भी पता है कि बाढ़ की वजह से किसान जो है उनका पूरा अनाज खराब हो जा रहा है। बिल्कुल, तो उनका अनाज खराब हो जा रहा है। और मान लीजिए कि करोड़ों की संपत्ति, जो प्राइवेट संपत्ति है, वो बर्बाद हो जा रहा है। जो यहाँ के मान लीजिए कि जो भी स्थानीय प्रतिनिधि है, उन लोगों की एक तरह से हम फेलुअर ही कहेंगे, उनका अपना दायित्व वो लोग नहीं निभा रहे हैं, नहीं तो इस तरह की स्थिति। तो मुझे लगता है बरौली को एक नए पढ़े लिखे उम्मीदवार की ज़रूरत है, एक नए पढ़े लिखे योग्य राजनेता की ज़रूरत है, इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ। पूनम जी, देखिए, जो यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य है, ये 2 पार्टियों पे टिक कर चलता है। जी, 30 साल से। हाँ, बिल्कुल। देखें तो 2 ही राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे राज करती हैं। जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई तीसरे पर्सन की चांसेस हैं
मेरे ख्याल से मैं यही बोलूँगी, इस साल लोग बोलते थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। यहाँ पे लोगों ने यही बोला है कि हम इसको वोट दे देते थे, चाहे इसको वोट दे देते थे, क्योंकि हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं था। बट इस साल बरौली विधानसभा में विकल्प है उनके पास डॉक्टर पूनम प्रसाद है, जो एक शिक्षित महिला है, जो मैं बिल्कुल मतलब सच्चाई से यहाँ पे लड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे विकास करना चाहती हूँ। अगर लोग इस चीज़ को समझेंगे तो मेरे ख्याल से वो मुझे चूज़ करेंगे और मुझे यहाँ पे विजयी कराएंगे। चुनावी नतीजा अगर जो भी हो, मान लीजिए कि चुनाव तो एक संवैधानिक पद्धति है, इसका किसी सेवा भावना से कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनावी नतीजा जो भी हो, क्या आप यहाँ पे जो आपका पैतृक स्थान है यहाँ बरौली में जी यहाँ पे बने रहेंगी चुनाव के बाद भी? जी बिल्कुल, मैं बनी रहूँगी। मैं अपने साइड से ट्राई करूँगी। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जनता जो है, बरौली की जनता मेरी भावनाएं समझे, और मैं चाहती हूँ कि उनको मतलब वो इस चीज़ को समझे कि मैं यहाँ पे विकास करने के लिए आई हूँ और एक बदलाव करने के लिए आई हूँ, एक विकल्प बन के आई हूँ। जो लोग बोलते हैं हमें विकल्प चाहिए, तो वो विकल्प मैं हूँ। और मैं चाहती हूँ इस माध्यम से लोग मुझे सुने और समझे और बिल्कुल प्यार करें, पूरा आशीर्वाद दें और इस साल विजयी कराएं। और मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम ही है सेवा देना, और मैं चाहती हूँ इस सेवा को और मैं अच्छे तरीके से दे सकती हूँ राजनीति में आके। तो वो लोग मुझे एक मौका दें, एक मतलब चांस दिया जाए मुझे भी, कि मैं अपना काबिलियत दिखा पाऊँ। क्योंकि आजकल और ये भी है ना कि लोग बोलते हैं लड़की वाला भी आ जाता है कि लड़की है, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ ही, ये मेरा बर्थ प्लेस है, मैं यहाँ ही पैदा हुई हूँ। यहाँ से फिर मेरे पापा जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, तो हम उनके साथ ही रहे। तो मेरा शिक्षा जो है छत्तीसगढ़ से हुआ है। फिर मैंने रशिया में 6 साल मैंने रशिया में पढ़ाई की है। तो मैंने अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस किया है, लाइफस्टाइल मैंने देखा है। बट यहाँ पे आके मुझे जो दुख महसूस हुआ, ये मेरा बर्थ प्लेस है, मुझे यहाँ से इमोशनल कनेक्शन है। कुछ भी बोलिए, यहाँ से मुझे इमोशनल कनेक्शन है। और यहाँ के लोगों की स्थिति देख के मुझे बहुत दुख है। और मैं चाहती हूँ कि लोग को इस बात को समझे कि पूनम प्रसाद सिर्फ यहाँ विकास करने के लिए आई है। लोग मुझे प्यार दें, यहाँ पे मुझे जिताया जाए और एक चांस दिया जाए। आजकल बेटी घर भी चलाएगी, बेटी देश भी चलाएगी। बिल्कुल, और चला भी रही है। जी देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको अभी खुद को साबित करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ और टाइम देना चाहिए था, या आप टाइम देंगी? मैं बोलती हूँ समझदारी के लिए, हाँ, लीजिए कि स्मॉल टाइम आपने इस क्षेत्र के लिए दिया है। बिल्कुल, इसमें आप लोगों को जो जनता है वो आपको हो सकता है कहीं समझ न पाए इस चुनाव तक जी। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में क्या चुनावी नतीजे जो भी हो, तो इसमें आप लगी रहेंगी ताकि खुद को आप जनता के समक्ष पेश कर सके, साबित कर सके। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैंने लाइफ में कभी नहीं सीखा है कि टाइम कम होना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लास्ट मोमेंट तक का ट्राई करते हैं। हम अगर हमें मरीज बचाना होता है तो हम लास्ट मोमेंट तक का ट्राई करते हैं। तो मैं चाहती हूँ टाइम कम ज़्यादा नहीं होता है, समझदार के लिए 5 मिनट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि टाइम कम और ज़्यादा नहीं होता। लोग मेरी सच्चाई देखें, ठीक। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं अपने एजुकेशन, अपने कलम के दम पे लड़ रही हूँ, मैं अपने क्वालिफ़िकेशन के दम पे लड़ रही हूँ। तो इस चीज़ को लोग समझे कि जब तक का एजुकेटेड व्यक्ति नहीं आएगा तो यहाँ पे विकास कैसे होगा, ये चीज़ लोग समझे। और टाइम कम ज़्यादा नहीं होता सर। टाइम जो है, मेरे को लगता है कि किसी को समझने के लिए, किसी की भावनाओं को समझने के लिए 5 मिनट भी बहुत होता है। मैंने ऑब्वियसली टाइम कम दिया है, बट मुझे पता है बरौली विधानसभा के हर एक व्यक्ति जो है वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, और वो लोग मुझे चूज़ करेंगे। मुझे विश्वास है इस बात पे। तो क्या लगता है कि आप बरौली से तीसरा विकल्प बन सकती है यहाँ? जी, मैं हूँ, बन नहीं सकती क्षेत्र में आप जी 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 जी। किस तरह का रिस्पॉन्स आप? मुझे जनता बहुत प्यार कर रही है, कहीं नाराज़गी भी है, बट वो
मेरी वजह से नहीं है, वो यहाँ के जो स्थानीय लीडर है, जो वर्तमान जी लीडर जी है, उन लोगों की उनकी वजह से नाराजगी भी है जी। जी। बट वो मेरी भावनाएं समझ रहे हैं, वो मेरी बात समझ रहे हैं, और वो बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे जगह की बेटियां भी अब आगे निकल रही हैं, वो पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे तीसरा विकल्प ही हूँ जी। मैं तीसरा विकल्प हूँ, और मेरे ख्याल से इस साल बरौली विधानसभा के हर एक व्यक्ति चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज आएगा और वो लोग मुझे चूज़ करेंगे, मुझे विश्वास है इस बात का। यहाँ पे जो बरौली के लोग हैं, सिंपल लोग हैं, सिंपल लोग हैं, उनका थॉट प्रोसेस सिंपल है। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशन में पीछे हैं, तो वो थोड़ा सा है फैक्टर, बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है वो लोग मुझे चूज़ करेंगे। मैं बरौली विधानसभा के हर एक व्यक्ति की बेटी हूँ, मुझे पता है वो लोग मुझे चूज़ करेंगे और इस बार विजयी कराएंगे। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि चक्र हलदर छाप पे मोहर लगाएं और डॉक्टर पूनम को भारी मतों से विजय कराएं। धन्यवाद। तो पूनम जी, एक सवाल और मेरे दिमाग में कौंध रहा है, थोड़ा जी, आप उसका जवाब दे दीजिए कि मान लीजिए कि चुनाव जब खत्म होगा, हाँ। तो आप फिर चली जाएंगी या नहीं, मैं यहाँ के लोगों से आपका रिलेशन रहेगा ना? जी बिल्कुल रहेगा। ये मेरा, आपने ही बोला, ये मेरा बर्थ प्लेस है, तो वो इमोशनल कनेक्शन अभी भी है। जी। और मैं यहाँ के लोगों को सेवा देना चाहती हूँ, बस मौका उनके हाथों में है कि वो इस बार मौका दें। और मान लीजिए कि नतीजा जो भी हो, जी, जी। यहाँ पे तो सेवा, मैं सुबह से आया हूँ, देख रहा हूँ कि आप कई लोगों का यहाँ पे इलाज भी कर रही है, तो ये तो आपका क्षेत्र है और आप यहाँ पे जारी रखेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग आपकी भावनाओं को जरूर समझें। जी, मैं चाहती हूँ वो समझें। जी, इसी के साथ हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।